मदारी वाला आ गया गांव में। बच्चों घर से बाहर आकर देखो, मदारी वाला इस बड़े डब्बे में क्या लाया है। डायनासोर, और डायनासोर का बच्चा लाया हूँ जो इस बड़े डब्बे के अंदर बंद है। आओ बच्चों, आकर बड़े बड़े दांतों वाला खुखार डायनासोर देख लो। अरे चिंटुआ, गो के बाद क्या आता है? गो के बाद मो आता है। भग, गो के बाद मो नहीं आता, कुछ और आता है। क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? तुझे क ख ग भी नहीं आता। मुझे डॉक्टर बन के सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाना है, उसमें क ख ग का क्या काम है? अरे तुम दोनों चुप रहो, मुझे बाहर किसी का आवाज सुनाई दे रहा है। अरे बच्चों घर से बाहर तो निकलो, मैं तुम्हें डायनासोर और उसके छोटे छोटे बच्चे दिखाऊंगा। देखो बच्चों, डायनासोर दहाड़ रहा है, आओ आकर देख लो उसे। अरे चिंकी, बाहर तो मदारी वाला आया है और वो डायनासोर दिखाने के लिए लाया है, तो चलो डायनासोर का खेल देखने चलते हैं। अरे धीरे बोल चिंकिया, देख मम्मी वहाँ पर डंडा लेकर खड़ी है। Oh no! अगर हम पढ़ाई छोड़कर कहीं गए तो मम्मी हमें डंडे से बहुत मारेगी। लेकिन मैं तो जाऊंगा डायनासोर देखने, पढ़ाई लिखाई बाद में करूंगा। मम्मी देखो, बाबू भाग रहा है। अरे रुक जा कमीना, पढ़ाई छोड़कर भाग रहा है, घर आ तुझे डंडे से मारूंगी। मम्मी हम दोनों भी जाए डायनासोर देखने। चुप करो और पढ़ाई करो, नहीं तो देख रहे हो ये डंडा। क ख ग म भ स स स स स, जल्दी जल्दी पढ़ चिंकिया। अरे लगता है इस गांव में एक भी बच्चा नहीं है, चलता हूँ दूसरे गांव में डायनासोर का खेल दिखाऊंगा। Oh no! अरे रुक जा मदारी, मैं आ रहा हूँ डायनासोर देखने। अरे वाह वाह, चलो एक बच्चा तो आ रहा है, उसके देखा देखी और बच्चे भी आ जाएंगे। अरे मदारी वाला, कहाँ है डायनासोर? यहाँ तो कोई भी डायनासोर नहीं दिख रहा। अरे डायनासोर इस बड़े से डिब्बे में बंद है। तो जल्दी डब्बे को खोलो और डायनासोर का खेल दिखाओ मुझे। अरे और भी बच्चों को आ जाने दो, तब खोलूंगा डब्बे को। नहीं नहीं, मुझे अभी देखना है, खोलो। तुमसे मैं क्या घंटे कमाऊंगा? 1000 रुपया लाओ, तब डायनासोर के बच्चे को दिखाऊंगा तुम्हें। 1000? सुना डायनासोर की दहाड़, उसके इतने बड़े बड़े दांत हैं, वो हाथी को भी खा जाता है। अरे तो जल्दी दिखाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। पैसे दो तभी दिखलाऊंगा। पैसा चाहिए तो मेरे जेब से निकाल लो। तुम्हारा जेब है कहाँ? तुम तो केवल कच्छे पहने हो। कच्छे में ही हाथ डालो, पैसा मिलेगा। मैं तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, रुको मैं खुद पैसा निकालूंगा। मिल गया पैसा, मिल गया पैसा, मिल गया पैसा, मिल गया पैसा। वो पैसा नहीं, कुछ और है। क्या? छी 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 छी, कमीना तूने क्या पकड़ा दिया? चल डायनासोर दिखा मदारी के बच्चे, नहीं तो यही ठोक दूंगा तुझे। अरे बाप रे, इस बच्चे के पास बंदूक है। वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। इस वीडियो के अंदर मैं आपकी माइंडसेट की ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस शुरू करें आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है और यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर आपको एक स्पेशल माइंडसेट की जरूरत होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल सर्च करें तो यूट्यूब का जो फेलियर रेट है वो 99% है। वो जो 1% जो आज लोग कामयाब है उनके पास को एक स्पेशल माइंडसेट है और मेरी पूरी कोशिश होगी जो वही विनिंग माइंडसेट है वो मैं आपको दे सकूं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंस की, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करें ओवरनाइट सक्सेस कहीं भी नहीं मिलती। हर किसी बिजनेस के अंदर पेशेंस है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब जो है बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यूट्यूब के ऊपर रेवेन्यू आते आते टाइम लग जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ यूट्यूब के रेवेन्यू की और यूट्यूब के पहले डॉलर की। अगर आप गूगल सर्च करें तो यूट्यूब आपको बताएगा कि ऑन एन एवरेज लोगों को 12 महीने लगते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करने में। लेकिन अगर मैं अपनी केस स्टडीज बताऊं और अपने स्टूडेंट्स की केस
स्टडीज बताऊं या अपने चैनल्स की बताऊं तो ऑन एवरेज 6 से 7 महीने हर किसी बंदे को लग जाते हैं। मेरे खुद के ऐसे चैनल्स हैं जिनको 8-8 महीने भी लगे, लेकिन मेरे एक ऐसे चैनल्स भी हैं जिनको 1.5 महीना भी लगा है, यानी 1.5 महीने के अंदर उनका रेवेन्यू आना शुरू हो गया था। क्योंकि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता ऐसे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड कर ली, सब्सक्राइबर्स बिल्ड हो गए और आपकी चैनल की हिस्ट्री बिल्ड हो गई, फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू की कोई हिसाब किताब नहीं। क्योंकि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो हर महीने महीने बढ़ता चला जाता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि जिस तरह से सबके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसी वजह से हर बंदा, हर इन्वेस्टर, हर स्टूडेंट जिन्हें यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है। अब बात करते हैं वाई की। वाई से मुराद आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। सबसे पहले आपको अपना वाई डिफाइंड होना चाहिए। वाई अगर आपका यहाँ पे क्लियर होगा तो आपको हर चीज में आसानी होगी कि यार मैं क्यों कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं यूनिकनेस की। यूट्यूब के ऊपर अगर आपको बड़ा खेलना है, आपको करोड़ों में खेलना है और बड़े सर्कल में आना है, तो आपको हमेशा यूनिकनेस पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। अपनी वीडियोस की छोटी छोटी चीजों में अपनी यूनिकनेस दिखानी होगी, लाइक स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग एंड थंबनेल। क्योंकि अगर आप दूसरों को कॉपी करते रहेंगे तो आप कभी भी बड़े यूट्यूबर नहीं बन सकते। यहाँ आपके सामने एक फेमस लाइन बोलूंगा जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत मशहूर है। ये विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इस लाइंस का मतलब क्या है मैं आगे आपको कोर्स में समझा दूंगा।